सभी का एक बार फिर से इस लॉन्ग वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को कवर करना जिनके शेयर होल्डर्स की पिछले एक महीने से लंका लगी पड़ी है, क्योंकि पिछले एक महीने में ये स्टॉक 30 से 56% तक का क्रैश हो गए हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करें, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य तो ये है कि आप ऐसी कंपनियों से सतर्क रहें जिनके बिजनेस और सेक्टर में कोई पोटेंशियल ही ना हो। तो शुरू करते हैं और इस लिस्ट में हमारी पहली कंपनी है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी फार्मा क्षेत्र की एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप महज 40 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि कंपनी का स्टॉक पिछले एक महीने से 65% तक का टूट चुका है। और अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डालें तो प्रमोटर्स की चलो 50% तक की हिस्सेदारी है, लेकिन पब्लिक की देख रहे हो समथिंग 49%। तो रिटेल प्लेयर इसीलिए फंसते हैं, उन्हें कंपनी के बिजनेस मुनाफा हो रहा है या नहीं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, केवल उन्हें कितना सस्ता स्टॉक मिल रहा है बस खरीद कर बैठ जाना है। और खास बात तो ये कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी 34.6% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल की ओर बढ़े तो कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर से लगातार लॉस ही किया है, और लॉस इतना कि मुनाफा केवल 1-2 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन लॉस 13 करोड़ 7 करोड़। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट कंपनी है मैग्लेनिक क्लाउड। मैग्लेनिक क्लाउड IT क्षेत्र में काम करने वाली एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर कंपनी के स्टॉक पर आए तो पिछले एक महीने में स्टॉक 56% से टूट गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें पब्लिक का स्टेक देख रहे हो समथिंग 42%। तो यहाँ मुझे एक मीम याद आ रही है पब्लिक के लिए, जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। हालांकि कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें कंपनी का जो मुनाफा है वह पिछले 5 क्वार्टर से लगातार न बढ़ा है और ना ही घटा है। लगभग 29 करोड़ 23 करोड़ 28 करोड़ 28 करोड़ के रेंज में ही देखने को मिल रहा है। देन अब नेक्स्ट हमारी कंपनी है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। ये कंपनी इंडस्ट्रियल गैस के क्षेत्र में काम करती है। बाकी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 1380 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि पिछले एक महीने में कंपनी का स्टॉक 32% से टूट गया है। बाकी आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से देख सकते हैं, जिसमें प्रमोटर्स के पास लगभग 68% का स्टेक है और पब्लिक के पास 31% का है, और FIDS के पास 1% से भी नीचे की होल्डिंग है। देन अब नेक्स्ट हमारी कंपनी है नोकार अर्बन स्ट्रक्चर। नोकार अर्बन स्ट्रक्चर एक रियल इस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है और इसका मार्केट कैप करीब 173 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि कंपनी का स्टॉक पिछले एक महीने में 31% से क्रैश हुआ है। बाकी शेयर होल्डिंग एक बार देख सकते हैं, जिसमें पब्लिक का स्टेक लगभग 65% के आसपास है, वहीं पर प्रमोटर्स के पास केवल 35% का स्टेक है। अब नेक्स्ट एंड हमारी लास्ट कंपनी है ओएस मेटल। ओएस मेटल जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी मेटल के क्षेत्र में काम करती है, और ये एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 590 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले एक महीने में 34% तक का टूट गया है। वहीं कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर का स्टेक 73%, FIDS का 1% से भी नीचे है और पब्लिक का 26% का स्टेक है। अब इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का एंड होता है, और इस वीडियो का उद्देश्य था कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले समझ लें कि कंपनी का बिजनेस क्या है, मुनाफा बढ़ रहा है या घट रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लें, बाकी किस सेक्टर की इस दौर में ज्यादा मांग है, ये सब छानबीन कर ही आगे बढ़ें और अपना डिसीजन लें। मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने स्टॉक कवर किए ये केवल स्टडी के पर्पज से थे।